अस्सलाम वालेकुम भाई। बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए। भाई पट्ठों को क्रॉस लगना शुरू हो गया है। आप देखें वो पट्टी क्रॉस लगवा रही है माशाल्लाह से। इतना ख़तरनाक जोड़ा लग गया है कि बच्ची ने क्रॉस लगवा लिया। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, क्रॉस लगवा रही हो भाई। वो कॉलोनी के अंदर ही क्रॉस लगवा रही है। इस कदर पागलपन। बहरहाल जिसको ये जोड़ा चाहिए भाई मिल जाएगा। इस पागल जोड़े को भी हम दे देंगे, और आप इसको मटकी दे दो, ये फ़ौरन ही अंडे दे देगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्रॉस लगवा रही है भाई माशाल्लाह। ये देखो क्रॉस लगा भी रहा है वो भाई। मटकी तो ले ले, मटकी का तो इंतज़ार कर ले मेरे भाई। उसने मटकी का इंतज़ार तक ना किया और क्रॉस लगवा लिया। बहरहाल कुछ पट्टियाँ होती हैं वो ज़रा न्यू तैयार होती है ना, जज्बाती होती है, उनको ज़रा समझ बूझ होती नहीं है। अभी ज़ाहिर है क्रॉस खा के अंडा देगी कॉलोनी में, क्योंकि मेरे पास जगह तो है नहीं। या फिर मैं इसको नीचे वगैरह शिफ्ट करूँगा, देखते हैं इसका क्या करना है क्या नहीं करना। एनीवे तो भाई ये एक मंज़र आपको दिखाया खूबसूरत हसीन, और एक ये मंज़र है। तो सारे बच्चे माशाल्लाह खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सही है ना। श्यामू भाई ने एक ट्रे लगा दी थी अंदर और उसमें डाल दिया दाना, और वो उसमें खा रहे हैं, खेल रहे हैं, सारे इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा है कि अगर मादी और नर जोड़ा नहीं लगाएं तो क्या करना चाहिए, जोड़ा नहीं लग रहा। तो देखें तरीक़ेकार ये होता है कि जैसे मैंने ना ये एक नर इधर डाला था, एक मादी, एक जोड़ा इधर डाला था, एक जोड़ा इधर। अब हो ये रहा है कि ये वाला जोड़ा इधर लग गया, ये वाला नर इधर लग गया। तो तरीक़ेकार ये होता है कि आप एक मादा को इधर डाल दें, एक नर को इधर डाल दें। मादा और नर एक साथ डालेंगे ना, उनको लगेगा ये ज़बरदस्ती का जोड़ा लगा रहे हैं। उनको दूर रखें, वो इधर जाली से जोड़ा लगा लेगा। एक तो ये जैसे इस नर ने इधर जोड़ा लगा लिया, मैं इसको निकाल दूंगा, और ये देखो इसने, इस मादी ने इधर से इस नर से जोड़ा लगा लिया ऊपर। अब ये देखो, ये देखो, अब वो गुटरगू कर रहे हैं। ये देखो ऊपर से इस तरह से लगता है भाई जोड़े। अब वो उसको मार रही है और वो ऊपर से जोड़ा लगा के बैठी है। तो ये तरीक़ेकार इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास जो लाइव एग्जाम्पल है ना वो यही है इस वक्त। तो इस तरह से जोड़े लगते हैं। आप अकेले रखो, उनमें जज्बात भड़काओ उनके, अकेला रख के, तो वो जोड़ा लग जाता है। बहरहाल ये तो आपका जवाब हो गया। दूसरा ये कि भाई हम लोग तोतों को बजरी कहते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये लोग तोतों को बजरी कह रहे हैं। बजरी तो सीमेंट के साथ इस्तेमाल होती है घर बनाने में। तो यार कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग इस मार्केट के अंदर आ जाते हैं, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ तरीन कहूँगा मैं, और वो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं कि फलाना है ढिमकाना है। बहरहाल अभी पानी सर से ऊपर होगा तो फिर मैं जवाब दूंगा, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा। तो बहरहाल भाई जो मार्केट के अंदर टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है ना, अब जैसे ये नर है, इसके अंदर शेड आ रहा है लेवेंडर का, यानी रेड वॉयलेट का, जिसको मैं जामनी जामनी बोलता रहता हूँ ना, जामनी। तो जामनी कलर जो है ना वो डिफरेंट कलर है, यानी कि उसको रेड वॉयलेट को हम तजबीह देते हैं इस चीज़ से। जैसे ये माशाल्लाह से जोड़ा लगा हुआ है। अब इसी केस के अंदर ना, ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या कर रहा है? अबे भाई ना मटकी है ना कुछ, तो शुरू हो गया, शर्म नहीं आ रही? बच्ची है वो, उसको अक्ल नहीं है अभी। ये देखो अब ये खतरनाक मादी है, अपने नर को मार रही है। ये देखो उसके चक्कर में, ये देखो इसने उसके चक्कर में इसको इधर कर देता हूँ। अब ये जो आपके सामने वाक़या हुआ है ना, ये इसलिए कर रही है क्योंकि इसका नर इधर है। अब ये उससे जोड़ा लगा रहा होगा तो इसने नर को धो दिया। ठीक है, अब मैं इसको इधर कर देता हूँ, नर को, इस नर को पकड़ के हटा देता हूँ। ठीक है, ये नर मैंने आपके सामने पकड़ के हटा के डाल दिया अपना इधर। ठीक है, और ये मादी भी हटा के मैं ऊपर ही डाल देता हूँ, क्योंकि अभी ये भी मटकी पकड़ रही है। मगर अब ऊपर वाले नर के साथ अगर डालूँगा इसको तो वो सही बात नहीं है। मादी माशाल्लाह आपके सामने क्वालिटी वाइज ये मटकी पकड़ के बैठी हुई थी, मगर अब क्या करें, अंडों पे भी आ रही है, मगर अभी इसके बाद ये नर है नहीं हमारे पास।
इसको भी हम ऊपर डाल देते हैं। बताने का मकसद, टॉपिक चेंज हो गया। हाँ, अब जो रेड वॉयलेट जो है ना, वो ये वाला जो ये जिसको हम रेड वॉयलेट बता भी रहे होते हैं, समझा भी रहे होते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, एक ये वाला वॉयलेट होता है और एक वो पीछे वाला। अब ये वॉयलेट और ये वॉयलेट में फ़र्क है, दोनों डबल फैक्टर हैं। लेकिन अब उस वाले वॉयलेट और इस वाले वॉयलेट को अलग करने के लिए रेड वॉयलेट कहा जाता है। तो आसान अल्फाज में ये कि डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करने के लिए, कि ताकि बात समझ में आए, लफ्ज़ रेड यूज़ किया जाता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि लाल कलर का तोता होगा। बजरी तोता क्या बजरी सीमेंट वाला तोता होता है? क्या हम फ्रॉड कर रहे हैं? तो इसी तरह से कुछ लोग लाल गाय, हमारी गली में लाल गाय आई है, या वो लाल कलर वाली गाय जो है ना, लाल गाय, अब वो लाल होती नहीं है, बेसिकली ब्राउन कलर की गाय होती है, साहिवाल की गाय ना, तो वो लाल गाय कहलाती है। अब वो असल में तो लाल नहीं होती ना बेसिकली, लेकिन एक इस्तेलाह यूज़ होती है कि लाल गाय, ताकि लोग समझ जाएं कि अच्छा वो ब्राउन वाली गाय की बात हो रही है। और इसी तरह से कोई ये बोलता है नीली रावी भैंस। अब नीली रावी भैंस होती तो काले कलर की है, तो अब वो बोले नहीं भाई फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि नीली रावी भैंस तो नीली तो है नहीं है, ये तो ब्लैक है। तो ये मार्केट के अंदर कुछ नाम होते हैं जो शुरू से चल रहे होते हैं, समझाने के लिए, बताने के लिए। अब उसको ये बोला जाए कि यार फ्रॉड हो रहा है, तो ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उस तरह के कुछ बेवकूफ़ आ जाते हैं मार्केट में, और वो फिर अजीब सी बातें कर रहे होते हैं, अजीब सा माहौल बना रहे होते हैं, और कुछ भी नहीं। वो कुछ हासिल, मतलब कुछ नॉलेज नहीं दे रहे वो लोगों को बस। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको मंडी में, गाय मंडी की एग्जांपल दूंगा। गाय मंडी में आप जाओगे ना, तो वो बोलेगा ये लाल वाली गाय, आपको दिखा के बोलेगा कि ये जो लाल वाली गाय है ना, ये इतने 1 लाख की है। अब वो आपको ये थोड़ी बोल रहा है कि लाल कलर की है, मतलब वो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल रहा है ना कि लाल गाय। तो अब बंदा आंखों से देख रहा है, उसको भी पता है कि ये लाल नहीं है, और वो ले लेता है वो गाय। अब वो कोई इसको ये बोले यार तुम बेवकूफ़ बन के आ गए, लाल गाय बोला उसने, तुमने ले ली। वो बोलेगा भाई उसने बेवकूफ़ नहीं बनाया, मुझे भी पता है, मैं अंधा थोड़ी हूँ, मुझे दिख रहा है गाय लाल नहीं है। तो वो लाल गाय तो एक इस्तेलाह यूज़ हुई कि भाई ये गाय, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके ना कि भाई किस गाय की बात हो रही है। बहरहाल, तो अजीब व गरीब बातें हो रही होती है मार्केट में यार। मैं कहता हूँ अजीब दिमाग के लोग हैं यार, अजीब व गरीब दिमाग के लोग हैं। बहरहाल चलो खैर, बैक टू द टॉपिक। भाई ये सारे बर्ड्स अवेलेबल हैं, रात के टाइम में अवेलेबल होता है 6 बजे के बाद। जिन भाइयों को चाहिए रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह से। इसी तरह से आपको रेड वॉयलेट भी दिखाते हैं आज हम अपने, और लोगों को दिखेगा कि रेड वॉयलेट होता क्या है। ये देखें, अब मैं बोल दूँ इसको ये वॉयलेट है, डबल फैक्टर, बेवकूफ़ी कहलाएगी। रेड वॉयलेट अलग चीज़ है, वॉयलेट अलग चीज़ है, और वॉयलेट के 100 शेड्स हैं भाई। अब आप बोलो 100 शेड्स हैं, तो डबल फैक्टर वॉयलेट क्या हुआ? तो यही तो मैं समझा रहा हूँ कि 100 कलर्स के शेड होते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको अलग नाम देना पड़ता है। तो रेड वॉयलेट को रेड वॉयलेट का नाम देंगे, जो वॉयलेट होगा उसको वॉयलेट का नाम देंगे, ठीक है। ये वॉयलेट है, ठीक है, ये ब्लू नहीं है। कोई बोलेगा ये ब्लू है, तो ब्लू ये है, तो फिर ये क्या बैठा हुआ ऊपर? ये देखो ना कितने शेड है यार इनके अंदर, मजाक थोड़ी है। रेड वॉयलेट अलग है, वॉयलेट अलग है, आसमानी अलग है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने बैठी हुई दिख रही हैं आपको। और नीचे वाली तोती देखो, तो ये 4-5 तोते। अच्छा, आप कुछ लोग बोलेंगे फिल्टर लगा हुआ है, और भाई तो एक ही कैमरा में 4-5 तोते आपको एक अलग अलग शेड में दिख रहे हैं। तो मैं एक तोते में फिल्टर लगा सकता हूँ, सब पे एक साथ तो नहीं लगा सकता। तो आपको शेड अलग सामने ही पता चल रहा है। ये 5 किस्म के अलग अलग कलर आपको नज़र आ रहे होंगे। आसमानी अलग नज़र आ रहा है, वॉयलेट के 3-4 अलग अलग शेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये वॉयलेट है और ये रेड वॉयलेट है। ये देखो, ये ऊपर वॉयलेट बैठी है, नीचे रेड वॉयलेट बैठी है, दोनों डार्क शेड में, दोनों डबल फैक्टर वॉयलेट है। लेकिन वो रेड वॉयलेट है, वो वॉयलेट है, सिंपल इज दैट। लोग कहते हैं नहीं ये रेड वॉयलेट नहीं है, ये डबल फैक्टर वॉयलेट है, ये सिंगल फैक्टर। ओ भाई किसने बोला ये सिंगल फैक्टर वॉयलेट है, ये डबल फैक्टर वॉयलेट है? बस बेवकूफ़ों वाली बात है, करा लो और कुछ नहीं। तो भाई ये सारे के सारे बर्ड 034724000231 व्हाट्सएप पर रब्ता करने से आपको मिल जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जो लोग लेना चाहते हैं वो आ जाएं घर पे। मैं शाम में 6 बजे के बाद मिल जाऊंगा आपको, और हाँ सैटरडे संडे पूरा दिन मिल जाऊंगा इंशाल्लाह। कोशिश करें कि शाम में 6 बजे के बाद आ जाएँ तो ज़्यादा बेटर है।
ठीक है। बाकी ये एक टॉप क्वालिटी का पेयर आया हुआ है। जो लोग अच्छी क्वालिटी टर्किश क्वालिटी रखना चाहते हैं, टॉप क्वालिटी, उनके लिए पेयर है, ठीक है। बाकी पेयर तो और भी हैं लगे हुए हैं, तो जिन लोगों को चाहिए रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मिल जाएंगे हर किस्म के, हर क्वालिटी के पेयर, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें भाइयों अपना।